सामान रखने की तो जगह ही नहीं है। मम्मी आप क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं बहू। मम्मी जब भी अलमारी खोलती हूँ ना आप चोरी छुपे देखने लग जाते हो। यही देखते हो कि पैसे कहाँ रखे हैं। आपकी बेटियां है, उसे उठा के दे दूं पैसे। अरे बहू कैसी अच्छी बातें कर रही है। मुझे क्या जरूरत है बेटे के पैसों के ऊपर नजर रखने की। और मैंने ना बेटा कभी तुम्हारे पैसे चुराए नहीं है। और तू अंजलि के बारे में ऐसे क्यों बोल रही है? तेरी भी तो माँ बहन इस घर में आती हैं। मैंने कभी उन्हें शक से देखा है? अच्छा, अब आपकी बेटी की तुलना मेरी बहन से करोगे? जाओ जाओ, कहाँ आपका परिवार कहाँ मेरा परिवार। आपके बेटे के पैसों पर हक ना मेरा ही है, मेरा। अरे बहू 27 साल मैंने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया है, तो क्या मेरा अब कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर? अरे एक माली भी जब बगीचे के अंदर पेड़ पौधे लगाता है, फल फूल लगाता है, जब वो सारे फल फूल लग जाते हैं तो क्या उस माली का कोई हक नहीं रहता? अरे ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। कोई बात नहीं बहू, 10-15 साल और बीत जाएं, फिर तुझे पूछूंगी मैं कि तेरे बेटे के ऊपर उसकी पत्नी का हक है या तेरा हक है। परंतु आज आज मैं अपने बेटे के लिए या कोई पैसों के लिए नहीं यहाँ पे खड़ी। मेरी बेटी का सामान। अरे मेरी बेटी की गुड़िया। अरे अंजलि तो इस गुड़िया के बिना सोती ही नहीं थी। और बहू ने आज मेरी बेटी का सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। ये चकला बेलन, इसके ऊपर तो वो छोटी छोटी रोटियां बनाती थी। और ये चूड़ियां तो उसके पापा ने लाके दी थी उसे। पहले मैंने उसे कांच की चूड़ियां लाके दी थी अंजलि को। और जब वो नानी के घर पे गई थी तो कुएं के ऊपर ऐसे हाथ मार मार के उसने सारी कांच की चूड़ियां तोड़ दी थी। तो इसके पापा बोलते थे कि कहीं लग जाएंगी मेरी बेटी को, तब ये चूड़ियां लाके दी थी। फंस गई थी हाथों में, उतारती नहीं थी मेरी बेटी। और ये पायल, ये पहन के तो सारे घर में छम 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 छम। और ये उसकी ड्राइंग, पहली ड्राइंग मेरी बेटी की। अरे नहीं फेंकना मैंने ये सारा सामान। ऐसा करती हूँ पड़ोसियों के घर पे रख देती हूँ। जब अंजलि के घर पे जाऊंगी तो अंजलि को ही दे आऊंगी कि इसे संभाल के रख। आशु बेटा, वो मैं सोच रही थी कि थोड़े दिन मैं अंजलि के पास चली जाऊं। चले जाओ मम्मी। तो फिर मैं कर लेती हूँ तैयारी आज ही। हाँ हाँ चले जाओ। और वैसे भी मम्मी लोहड़ी का त्योहार है, आप ऐसे करना अंजलि के लिए ना कुछ ले जाना। ठीक है बेटा। और मम्मी आप ना अभी तैयारी कर लो, 2 बज गए, खाना खा के अभी निकल जाओ। इससे ज़्यादा लेट गए ना फिर अंधेरा जल्दी हो जाता है। चल ठीक है, मैं करती हूँ पैकिंग फिर। पाँच छः सूट ही बहुत हैं, मैंने कौन सा ज़्यादा दिन रहना है। ज्योति, अरे आजा आजा। और बता क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, बैठ। मैंने ना तुझे इतने दिन से एक बात बतानी थी, पर फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे घर में लड़ाई ना पड़ जाए। पर अब ना मेरे से रुका नहीं जा रहा। अब तो ना मेरे पेट में ही दर्द हो रही है। क्या? बता तू। चल पहले ये बता, तेरी सास कहाँ पे है? कर ली तेरी सास ने अपनी बेटी के पास जाने की तैयारी?
अरे तुझे कैसे पता? मम्मी ने तो अभी पैकिंग करनी शुरू की है। अरे अभी नहीं पैकिंग करनी शुरू की, तेरी सास की पैकिंग तो 3 दिन पहले से चल रही है। क्या 3 दिन से पैकिंग चल रही है? हाँ, क्योंकि 3 दिन पहले ना तुम्हारी सास मेरी सास के पास ना कुछ सामान सा रख के गई थी। वो ना मेरी सास ने एक थैले में डाल के रखा हुआ है। वो उन्होंने बोला था कि मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी ना तो तब उठा के ले जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, मुझे तो ना पहले ही शक रहता है मम्मी के ऊपर। यहाँ से ना सामान उठा उठा के अपनी बेटी को देते रहते हैं। अरे सारी सास ऐसा ही करती हैं, मेरी सास भी ऐसी ही करती है। एक बार तो ना मेरी ननद ने नई कोठी बनाई तो उसके मुहूर्त पे जाना था, तो मेरी सास ने सोचा होगा कि पंखे गिफ्ट दे देती हूँ। 4 पंखे खरीदे और जो ये हमारी गली के बाहर दुकान है ना करियाना की, वहाँ पे रख के आ गई कि जाती हुई उठा लूँगी। और मैं तो वहाँ पे ना एक चॉकलेट दिलाने गई बच्चे को, तो मुझे तो 4 पंखे गिफ्ट मिल गए। दुकान वाले ने बोला कि मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ, तुम्हारी सास ये पंखे रख गई थी, ये उठा के भी ले जाओ। तो फिर क्या, मैं तो उठा के ले आई घर पे। मम्मी को ना अभी बताती हूँ। अंजलि, वो सामान मुझे लाकर दिखा सकती है? अरे हाँ हाँ, मेरी सास तो घर पे नहीं है, तभी तो तुझे बताने आई थी। चल मैं अभी लेके आती हूँ उठा के सामान। देखा, मेरा शक सही निकला ना। 3 दिन से तैयारी कर रहे हैं मम्मी, घर से चोरी करके ना पड़ोसियों के घर रख के आए हैं सारा सामान। क्या? हाँ, पड़ोसन आई थी, वो बता के गई है मुझे। अच्छा, तो मम्मी कर रहे हैं घर से चोरी। मम्मी, मम्मी। अरे बस निकल ही रही हूँ बेटा, नहीं होती देर। क्या बात मम्मी, एक ही बैग पैक किया है, भर लो 2-4 बैग और। क्या बेटा, बैग भर लूं? कर लो थोड़ा और सामान चोरी। मम्मी मुझे ना अब समझ में आया कि हमारे घर से ना सामान जा कहाँ रहा है। ज्योति का इतने दिन से एक सूट नहीं मिल रहा, एक बेड की चादर नहीं मिल रही, और जो ज्योति की अंगूठी गुम हुई थी। मुझे तो मम्मी अब समझ आ रहा है कि सामान घर से कौन चोरी कर रहा है। अरे क्या बेटा, तुम मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, लगा रहा हूँ चोरी का इल्जाम आप पे। अरे मम्मी, मैंने तो अब भी आपको 500 रुपया दिया है कि अंजलि के घर जा रहे हो, जाते हो कुछ लेते जाना। अरे हम क्या अंजलि को कुछ देते नहीं है? आप पड़ोसियों के घर बैग कैसा भर के रख के आए हो? पड़ोसियों के घर बैग? ज्योति, आजा आजा पूजा, दिखा। क्या है मम्मी ये? बोलो भी अब। हाँ मम्मी बोलो अब। हाँ बेटा, जो मैंने घर से चादर चुराई है ना, वो है इसमें। जो सूट चुराया है, जो ज्योति की अंगूठी चुराई है, वो सब सामान है इसमें। देख लो तुम, ये देख, ये देख। सारा दिन मेरी बेटी इस गुड़िया को लेके घूमती रहती थी। देख उसकी यादें हैं ये देख, चकला बेलन जिसके ऊपर मेरी बेटी छोटी छोटी रोटियां बनाती थी। और ये देख चूड़ियां, इसे तो वो 1 मिनट भी उतारती नहीं थी। और ये पायल सारा दिन छन 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 छन। और ये देख उसकी पहली ड्राइंग, नन्हे नन्हे हाथों से उसने इसमें ड्राइंग की थी। क्या चुरा लिया मैंने इस घर से? अपनी पत्नी से पूछ, जो मेरी बेटी की सारी यादें बाहर फेंक रही थी। अरे मेरी बेटी इस घर से विदा क्या हुई? शादी की है ना, अब भी वो इस घर की बेटी है। यदि मैंने उसकी 4 चीजें संभाल के रख ली तो क्या हो गया बेटा? और ये तेरी पत्नी ने सारा सामान ये उठा के बाहर फेंक दिया। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं भी ज्योति की बातों में आके पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया आपके बारे में। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दो प्लीज। भैया मुझे माफ़ कर दो। आंटी जी, मुझे नहीं पता था कि ये दीदी का सामान ज्योति ने ऐसे बाहर फेंक दिया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, चलती हूँ। मम्मी प्लीज माफ कर दो मम्मी, गलती हो गई मुझसे।
नहीं बेटा, हर घर में ऐसा ही होता है। अरे जब माँ के 2 बच्चे होते हैं ना, तो जिस बच्चे को भूख ज्यादा लगती है ना, तो माँ उसे पहले खाना खिलाती है, क्योंकि यही सोचती है कि ये मेरा बच्चा भूखा है। पर कभी भी अपनी जैसे दोनों आंखों में फर्क नहीं करती ना, तो ऐसे अपने बच्चों में भी फर्क नहीं करती। पर तेरी बहन इतनी परेशानियों से गुजर रही है, इतनी तंगी झेल रही है, पर जो भी तुम दोनों देते हो ना, मैं उसे सिर्फ वही दे के आती हूँ। अपनी तरफ से तो बेटा मैंने कभी 1 रुपया भी नहीं उसे दिया। और आज जब मैंने बेटी की यादों को बाहर फेंकते हुए देखा, तो बस उसका बचपन याद आ गया। तो बस मैंने यही सोचा कि इस घर में तो एक गुड़िया की भी जगह नहीं है। भूल गई थी मैं कि बेटियों की शादी के बाद उनका घर नहीं होता। ये मेरी बेटी का घर नहीं है। यहाँ तो इसकी एक चूड़ी या एक पायल या एक गुड़िया भी नहीं रह सकती। तो मेरी बेटी तो क्या करने आएगी यहाँ पे तुम्हारे पास कभी। तो दोस्तों, आप सभी को ये हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो ना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि ये मैसेज ना पूरी दुनिया तक पहुंच सके। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है, मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, मिस्टर एंड मिसेज मनचंदा, वनीता मनचंदा को अभी अभी आप फेसबुक के ऊपर फॉलो कर लीजिए, और आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।